अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ ब्रेड रोल के किस तरीके से बन जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम करके रखी है, इसमें जाएगी तकरीबन 5 से 6 स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद जो है ना ये बोनलेस चिकन मैंने ऐड किया। बोनलेस चिकन जो है ना हमें छोटे टुकड़ों में काटा है तो देख सकते हैं। इसको तब तक के लिए फ्राई करूंगी ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो फिर इसके बाद क्या चीज़ें ऐड करती हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अच्छा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, कोई पार्ट भी मिस नहीं करना। तो इसमें जाएगी तकरीबन आधा कप के बराबर बंद गोभी। इसको थोड़ा सा कुक करूंगी ताकि अच्छी तरीके से हमारा बंद गोभी चिकन कुक हो जाए, अपना पानी छोड़ दे। तो फिर इसके बाद जो है ना शिमला मिर्च, जितना हमारा बंद गोभी था उतना हमारा शिमला मिर्च है वो मैंने ऐड किए। इस तरीके से देख सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगी लहसुन का पेस्ट। इसमें ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल देसी टाइप बन जाती है। 3 से 4 हरी मिर्चें थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, ताकि घर में ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा स्पाइसी भी खाती हैं। 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी गरम मसाला। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी खुश्क धनिया पाउडर। वाइट विनीगर 2 स्पून के बराबर। 2 स्पून के बराबर सोया सॉस। 2 स्पून के बराबर चिली सॉस। अच्छा, इसका अंदाज़ा मुझे लगता है कि कितना मैंने ऐड किया, क्योंकि ये तो हमारा रोज़ का काम है। तो देख सकते हैं हमारा चिकन जो है ना बिल्कुल पकने की तरफ जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल पक चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक मटेरियल बनाना है। 1 कप के बराबर मैंने मैदा ऐड किया। अब में जाएगी 1/2 टीस्पून के बराबर नमक। अब इसमें जाएगी पानी। पानी जो है ना इसमें ऐड किया। इतना पानी इसमें ऐड होनी चाहिए ताकि इसका एक पतला सा मटेरियल बने। तो देख सकते हैं इससे आटा नहीं गूंदना सॉरी मटेरियल बनाना है हमें इससे। देख सकते हैं हमारा मटेरियल बन गया है। अब हमारे साथ ब्रेड है। ब्रेड नमकीन वाली चाहिए, मीठी वाली नहीं। ये हमारे साथ चीज़ और चिकन। तो मैंने ब्रेड लिया है। अच्छा, ब्रेड वाली ये वाला साइड जो है ना इसे हमें काटना चाहिए छुरी की मदद से। तो देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल आराम से काटते हैं, इजी, इसमें मुश्किल काम ही नहीं। अगर बाजार से पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा खाते हो तो घर में ये वाली रेसिपी क्यों नहीं बनाती, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए आप दे सकते हैं, या घर में कोई पार्टी वगैरह भी करते हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। तो देख सकते हैं इससे मैंने ये वाली साइड काटी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से। और ये वाली ब्रेड जो है ना इसे हमें ग्रेम्स बनाना है, ये बाद में मैं करूँगी। तो देख सकते हैं इसको थोड़ा सा बील लेती हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये बील जाए इस तरीके से। तो एक एक को हमें इस तरीके से करना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से बन जाती है। आधे घंटे का टाइम है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो देख सकते हैं हमारे ब्रेड जो है ना बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल आपके सामने है। ये हमारे साथ मेयोनीज केचप भी पड़ी है, अब इसका इस्तेमाल करूँगी। पहला स्टेप जो है ना इसमें मेयोनीज मैंने लगाई है। आप इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो इसमें वो वाला चिकन मैं ऐड करती हूँ, ये जो चिकन मैंने बनाया था सब्ज़ी के साथ। अब इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ इस तरीके से, बिल्कुल आराम से हो जाती है, इसमें मुश्किल काम ही नहीं। तो देख सकते हैं आराम से हो जाती है। तो हमारा एक रोल जो है ना बिल्कुल तैयार होने की तरफ जा रही है। तो अब इसमें थोड़ा सा उलट पलट करती हूँ ताकि हमारा ब्रेड रोल जो है ना मैदे से भर जाए।
तो देख सकते हैं इस तरीके से इसको क्रम्स लगाना पड़ेगा उलट पलट के। तो देख सकते हैं बिल्कुल 2 गुना हो गया इतना मोटा सा। तो दूसरा आपको बता दूसरा किस तरीके से हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने मेयोनीज थोड़ा सा लगाया और थोड़ा सा केचप, फिर इसमें चिकन, थोड़ा सा इसमें चीज़ ऐड करती हूँ। आप इस तरीके से भी आप बना सकते हो अगर आपके साथ चीज़ पड़ी हो तो देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैदा लगाती हूँ, वो वाला जो मैंने मटेरियल बनाया था इसी तरीके से मैंने बांध दिया। अब इसको उलट पलट करती हूँ ताकि हमारा रोल जो है ना मैदे से भर जाए। फिर से क्रम्स लगाती हूँ। इस तरीके से हमें ये सारे ब्रेड रोल जो है ना तैयार करने हैं। तो जितने लोगों के लिए आप बना सकते हो बिल्कुल आसानी से बन जाती है। तो देख सकते हैं बिल्कुल 2 गुना हो गया है। अब तीसरा स्टेप जो है ना इसके लिए हमें घी गरम करना है। घी हमारे साथ जो है ना तकरीबन 1 कप के बराबर घी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा गरम किया। अब इसको एक एक को ऐसे डालना पड़ेगा ताकि आराम से बिल्कुल आराम से चम्मच की मदद से आप ऐड कर सकती हो, हाथों की मदद से नहीं। ताकि तो देख सकते हैं इसका बैक साइड जो है ना बिल्कुल पक चुकी है। मैंने दूसरी साइड भी कर लिया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल आसानी से बन जाती हैं, बिल्कुल आपके सामने है। तो दूसरा स्टेप जो है ना मैंने और ऐड किया है आपके सामने ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए सही तरीके से कि ये इस तरीके से पक जाती हैं। माजरत चाहती हूँ वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह से ज़रा चेक करें। तो देख सकते हैं आप अगर चटनी के साथ भी खा सकती हो या केचप के साथ भी, दोनों के साथ भी आप खा सकती हो। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।